जय श्री राधे। 9 सितंबर को है अनंत चतुर्दशी। इस दिन भगवान अनंत की पूजा व व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु को ही अनंत भगवान कहा जाता है। विष्णु जी के अनंत रूप की इस दिन पूजा की जाती है और व्रत किया जाता है। साथ ही साथ गणेश चतुर्थी पर जो लोग गणपति जी अपने घर लाते हैं, उनका विसर्जन भी अनंत चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है। यदि आप अनंत चतुर्दशी का व्रत नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप भगवान विष्णु की विशेष पूजा कीजिए व इस व्रत की कथा को अवश्य श्रवण कीजिए। आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। इस कथा को सुनने से आपके जीवन में जितने भी अमंगल हो रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं जीवन में, तो वो भी दूर होंगी। तो आइए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी कथा। ये कथा महाभारत काल में श्री कृष्ण ने पांडवों को सुनाई थी, जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए थे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि जुआ खेलने के कारण श्री लक्ष्मी तुम लोगों से रूठ गई हैं, इसलिए आप लोग माता को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत करें। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई जो इस प्रकार है। पौराणिक युग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत विद्वान था। उनकी पत्नी भी बहुत धार्मिक स्त्री थी जिनका नाम दीक्षा था। सुमंत और दीक्षा की एक संस्कारी पुत्री थी जिनका नाम सुशीला था। सुशीला के बड़े होते होते उनकी माँ दीक्षा का स्वर्गवास हो गया। सुशीला छोटी थी। उनकी परवरिश को ध्यान में रखते हुए सुमंत जी ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह किया। कर्कशा का व्यवहार सुशीला के साथ अच्छा नहीं था, लेकिन सुशीला में उनकी माँ के गुण थे, तो वो अपने नाम के समान ही सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। कुछ समय बाद जब सुशीला विवाह योग्य हुई तो उनका विवाह कौंडिल्य ऋषि के साथ किया गया। कौंडिल्य ऋषि और सुशीला अपने माता पिता के साथ उसी आश्रम में रहने लगे, परंतु माता कर्कशा का स्वभाव अच्छा न होने के कारण सुशीला और उनके पति कौंडिल्य को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। जीवन बहुत कष्टमयी हो गया। न रहने की जगह थी, न जीविका के लिए कोई भी जरिया। दोनों काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान भटक रहे थे। तभी वे दोनों एक नदी के तट पर पहुंचे, जहां रात्रि का विश्राम किया। उसी दौरान सुशीला ने देखा वहां कई स्त्रियां सुंदर सजकर नए नए वस्त्र पहनकर पूजा कर रही हैं और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही हैं। सुशीला ने उस व्रत का महत्व पूछा। वे सभी अनंत देव की पूजा कर रही थी और उनका रक्षा सूत्र, जिन्हें अनंत सूत्र कहते हैं, वो एक दूसरे को बांध रही थी, जिनके प्रभाव से सभी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति के मन की इच्छा पूर्ण होती है। सुशीला ने भी ये व्रत किया और पूरी विधि विधान का पालन किया और अनंत सूत्र धारण किया और अनंत देव से अपने पति के कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। समय बीतने लगा। ऋषि कौंडिल्य और सुशीला का जीवन सुधरने लगा। अनंत देव की कृपा से धन धान्य की कोई कमी ना थी। अगले वर्ष फिर से अनंत चतुर्दशी आई। सुशीला ने फिर से व्रत किया, भगवान को धन्यवाद किया और नदी के तट से वापस आई तो ऋषि कौंडिल्य ने हाथ में बने सूत्र के बारे में पूछा। तब सुशीला ने पूरी बात बताई और कहा कि ये सभी सुख भगवान अनंत की कृपा के कारण हमें मिले हैं। ये सुनकर ऋषि को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि उनकी मेहनत के श्रेय भगवान को दिया जा रहा है और उन्होंने वो धागा तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इस तरह से अपमान के कारण अनंत देव रुष्ट हो गए और धीरे धीरे कौंडिल्य के सारे सुख दुख में बदल गए। वो वन भटकने को मजबूर हो गए थे। तब उन्हें एक प्रतापी ऋषि मिले जिसने उन्हें बताया
कि ये सब भगवान के अपमान के कारण हुआ है। तब ऋषि कौंडिल्य को उनके पाप का आभास हुआ और उन्होंने विधि विधान से अपनी पत्नी के साथ अनंत देव का पूजन किया, व्रत किया। ये व्रत उन्होंने कई वर्षों तक किया, जिसके 14 वर्ष बाद अनंत देव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि कौंडिल्य को क्षमा करके उन्हें दर्शन दिए, जिसके फलस्वरूप ऋषि और उनकी पत्नी के जीवन में सुखों ने पुनः स्थान बनाया। अनंत चतुर्दशी व्रत की कहानी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई और उनसे आग्रह किया कि आप ये व्रत कीजिए, जिसके बाद उनकी विजय हुई, आप सभी जानते हैं। अनंत चतुर्दशी का पालन राजा हरिश्चंद्र ने भी किया था, जिसके बाद उनसे प्रसन्न होकर उन्हें अपना पूरा राजपाट उन्हें वापस मिल गया था। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, दो शिक्षा मिलती है। एक तो जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ खेलने से श्री लक्ष्मी रूठ जाती हैं। दूसरा, हम पर जो भी कृपा बरस रही है उसका हमें भगवान को धन्यवाद करना चाहिए